गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम एम एफ सर। देखिए, हम आपको माय नेम एम एफ सर और सब्जेक्ट मैथ और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है लेक्चर नंबर फर्स्ट। मतलब मैं आज आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं अपनी? सबसे पहले नंबर से। नंबर कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में नॉलेज करेंगे। इसमें जैसे आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और ये आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक नंबर है हमारे, उनके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में। तो आइए, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लास्ट तक, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। मतलब कि कोई लास्ट नहीं है। शुरुआत तो है कि 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन लास्ट कुछ नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है? तो हम बता सकते हैं कि 1। और अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो कोई नहीं, क्योंकि वहां क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि लास्ट तो कहीं वो ही नहीं है ना इसका, नेचुरल नंबर का। तो इन्फिनाइट दे सकते हैं, क्योंकि छोटा तो हम बता सकते हैं कि 1 है, लेकिन बड़ा की कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता चल गया। अब दूसरी हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में आपके जो प्राकृतिक नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, उसमें सिर्फ आपका एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ बता दें कि जीरो की खोज इंडिया के अंदर हुई थी, जिससे ये हमारे पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर बने। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक। कोई छोटा नहीं होता। सबसे छोटा अगर आपसे होल नंबर पूछा जाए तो जीरो होता है, और बड़ा इन्फिनाइट, क्योंकि लास्ट तक बहुत आगे तक जा सकता है, इसमें कोई रेस्ट नहीं है। आगे आपकी दो चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। आगे हम एक पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मतलब ये है कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, मतलब कि पूर्ण नंबर होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों? देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऑल प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जैसे हमने लिखा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, क्योंकि ये सब इसके अंदर दी हुई है ना, तो सभी नेचुरल नंबर क्या हो गए? होल नंबर हो गए। बट ऑल होल नंबर की मतलब क्या है कि ऑल होल नंबर में ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बढ़ गया? एक जीरो। तो ऑल होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक क्या होता है? देखिए, आपका जैसे आप जीरो के बारे में पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक यहाँ जा सकते हैं इधर साइड से, और इधर 0 -1 -2 -3, और ये इन्फिनाइट तक यहाँ माइनस में ले जाइएगा। कोई भी इनका लास्ट पॉइंट नहीं होता, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, ये चलते ही रहेंगे। इसी तरीके जिसमें माइनस लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और जो प्लस के होते हैं पॉजिटिव, यहाँ हमारा पॉजिटिव का साइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ही है। अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तब भी वो पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। इनको हम बोलेंगे धन पूर्णांक। ठीक है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे हमने फर्स्ट नंबर लिखकर लिखा है अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। टू मतलब यही होते हैं, जैसे कि 2 है, 3 5 7 11 13 19। ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे हम आपको ईटीसी ये आगे तक चलते रहेंगे, लेकिन सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या है? सबसे स्मॉल 2। क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या ही होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और स्वयं संख्या से मतलब क्या है? जैसे देखिए गुणनखंड, इसने क्या कहा था? गुणनखंड हमारा हमने ले लिया 2। क्या लिया? 2। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 1। ठीक, 1 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। या फिर क्या होगा? 2 × 1 इक्वल टू 2।
इसके अलावा तो नहीं है ना। देखिए इसमें फैक्टर कितने हुए, 2 और 2, ठीक, 2 फैक्टर हुए ना, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते इसमें, इसलिए उसने कहा है कि गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या। देखिए एक आ गया इसमें और स्वयं वही संख्या, ये 2 है ना, तो 2 स्वयं वही संख्या आ गई, ठीक, 2 और 1। इसी तरीके से आप 11 ले लिए, तो आप 1 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तभी 11 आएगा, ठीक है। तो 1 और स्वयं वही संख्या, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर या गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, और 2 में कौन कौन से होते हैं, वो या तो 1 होगा, ये क्या होगा, स्वयं वही संख्या जो कि दे रखी है। ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। दैट इज क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्या है, हमने लिखा है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है, ठीक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। आपको ये क्लियर हो गया ना अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभी हम आगे भी बताएंगे भाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके अंदर गुणनखंड ज्यादा होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, वो क्या होती है, भाज्य संख्या, ये अभाज्य है। अब हमने इसमें लिखवाई है 1 to 100, तो 1 to 100 में क्या है, अगर आप 1 to 20 देखते हैं यहाँ पर, ये है 1 to 20, तो 1 to 20 कौन कौन से हैं अभाज्य प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19। आप इसमें देखेंगे कि इनके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनसे ये फैक्टर हो सके या फिर जिनका भाग जा सके। 2 में 2 का ही जाएगा या 1 का जाएगा, इसी तरह 3 में 5 में 7 में 11 में 30 में, ये सब दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। आगे चलते हैं, ये 20 तक थे, 21 to 50, 21 to 50, तो 23 29 31 37 41 43 47, ये आप अच्छे से लर्न कर लिएगा, यही है हमेशा के लिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं आगे 51 to 80, इसमें क्या है 53 59 61 67 71 73 79, 81 to 100, तो 83 89 97, ठीक है। तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 to 20 कितने प्राइम नंबर है, या फिर 1 to 50 कितने प्राइम नंबर है। अगर 1 to 10 आ जाते हैं कभी 1 to 10 कितने हैं, तो यहाँ तक है। 1 to 20 पूछे जाते हैं तो आप यहाँ तक बता देंगे, और 1 to 50 पूछे जाते हैं तो यहाँ से टोटल करके आप यहाँ तक काउंट करके बता देंगे। 1 to 100 पूछे जाते हैं तो आप यहाँ तक बता सकते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 91 to 100 प्राइम नंबर कितने हैं, तो हम बता सकते हैं ओनली 1, 97, ठीक है ना। कभी पूछा जा सकता है कि आपसे 80 to 90 प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 2 है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया। हम आगे अब आपको भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक। देखिए हमने सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा है अपना 2, ये है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे क्या है हमारे 2 6 8 9 10, ठीक है। ये क्या है जो हमने उसमें नहीं लिखाई थी, जो मतलब कि हमारे क्या है प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या होंगे हमारे भाज्य संख्याएं होंगी या फिर कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमारा 2 3 उसमें था, तो यहाँ पे 4 6 8 9 10 etc आगे भी और होंगे। इसमें हमने क्या लिखवाया है आपको, इसका डेफिनेशन टाइप, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसमें क्या था 2 गुणनखंड, इसमें 2 से अधिक, 2 से अधिक होने पर फैक्टर, तो क्या होगा भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे कि हमने लिया 4, तो देखिए 4 का हमारा 1 हो सकता है, ठीक। 4 के अलावा 2 भी हो सकता है हमारा, देखिए 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, या हमारा 4 भी हो सकता है सेल्फ, ठीक है। 3 हो गए, ठीक। अगर हम आगे बात करते हैं 9 की, तो 9 एक वंश का होता है, ये 3 से भी होगा, और किससे होगा, ये सेल्फ 9 से भी होगा, ठीक। अगर हम इसी तरीके से एक ले लेते हैं 18, कोई नंबर है, क्या चीज है 18, तो 18 का क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 होगा एक, हमारे जो 18 है ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा एक 2 भी हो गया इसका, ठीक। 3 के टेबल में भी 18 आते हैं, 3 भी हो गए, 4 नहीं होगा 6 हो जाएगा फैक्टर इसका,
9 हो जाएगा एक, और एक 18 सेल पे, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 और 3 6 फैक्टर हो गए। देखिए इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं और इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर। आपके बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ये भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने इसलिए पढ़ाई है, आगे हम एलसीएम एचसीएम वगैरह करेंगे तो उसमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं को लेकर के, प्राइम नंबर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ जो एक नंबर जो है आपको यहाँ नहीं दिखाई दिया होगा, जिसको कहते हैं 1, तो यहाँ हम आपको ये बता देते हैं 1 जो है ना तो ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक, दैट इज क्लियर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इवन नंबर और आगे बताएंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। थैंक यू।